balisamiento, conos, या फिर इसको कहते हैं señales circunstanciales। circunstancia क्या होता है? circumstances। circumstances क्या होता है? हालात के मुताबिक जो साइन। छत भी हो रही है इसके अंदर, छत के ऊपर हो रहा है। तो ये जो हालात के मुताबिक साइन होते हैं, ये इनकी दूसरी वैल्यू होती है। तीसरे नंबर पे होता है हमारा सेमाफोरो, है ना। सेमाफोरो कुछ लोग इसे साइमाफोरो भी कहते हैं। तो साइमा उनके मोहल्ले में जो भी है जो कहते हैं सेमाफोरो, ठीक है। सेमाफोरो चौथे नंबर पर वर्टिकालेस, ठीक है ना, जो डंडे के साथ, खंबे के साथ, दरख्त के साथ लगे होते हैं। पांचवें नंबर पर हॉरिजॉन्टल, जो जमीन पर लगे थे, ठीक है। ये तरतीब होती पोलिसिया और सिग्नल्स सर्कमस्टेंशियल, हालात के वाले से। अब जो आप सवाल कर रहे हैं ना, तो वो तो बड़ा सिंपल है कि अगर किसी चौक में ऐसे है, यहाँ पर कोई सेमाफोर लगा हुआ है और आप कह रहे हैं वो बेर्दे है ना, ऐसे कह रहे हैं ना, बेर्दे है, तो यहाँ पर स्टॉप जमीन पे लिखा हुआ है, तो फिर इसका तो नंबर क्या होगा? तीसरा। तो जमीन वाले का नंबर कौन सा था जी? 5 है ना, फिर इसकी वैल्यू होगी। लेकिन एक जी स्टॉप की वजह से रुकना पड़ेगा, नहीं रुकना पड़ेगा, सीधा जा सकते हैं, ठीक। हाँ जी। तो वो ऐसा एक सवाल भी है, वो कहता है कि आई अनगुन कासो, क्या कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसा केस है कि जिसमें आप जो स्टॉप की लाइन है इस पर बगैर रुके चले जाएं? रूल तो हमने पढ़ा ना, स्टॉप के ऊपर लाजमी ब्रेक लगानी है, लाजमी, यानी कि फ्रेनार सियम्प्रे, लाजमी ब्रेक लगानी। कहता है कोई ऐसी वजह है कि आप बगैर रुके चले जाएं, बगैर रुके चले जाएं, तो दो वजूहत है। पुलिस वाला आपको कह दे कि नहीं रुकना और सेमाफोर बेर होगा, तो भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सूरत आपने देखनी है कि यहां पर आपका सेमाफोरो हो अमरियो, अमरियो, ठीक, इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब और क्या करूं जी? और यहाँ पर आपके लिखा हो जी स्टॉप का साइन, ठीक है, स्टॉप का, फिर आपने ब्रेक लगानी है। हालांकि इसमें देखें ये नंबर 3 है और ये डंडे वाला नंबर 4 है, तो आपने बात तो 3 की माननी थी ना। अमारियो इंटरमिटेंटे होगा कि आप जा सकते हैं खतरा देखकर, लेकिन अगर स्टॉप के साइन के साथ आ जाएगा तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। ये लहदा सवाल है, दोबारा मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी ज़हन में रखें एक एक्सेप्शन। तो वर्टिकल, डंडे वाले, दरख्त वाले, खंबे वाले साइन, इनकी वैल्यू होती है किसके ऊपर? सिग्नल्स हॉरिजॉन्टल। कोनोजिला फोटोग्राफिया, इस फोटोग्राफ के अंदर ये जो कोन्स लगी हुई हैं, तो ये क्या करती है जी? इनकी वैल्यू है, प्रियोरिदाद है सबके ऊपर सिवाय पुलिस वाले के, सिवाय autoridades के। तो इनकी वैल्यू क्या है? tienen prioridad sobre el resto de señales, सारे señales के ऊपर इनकी प्रियोरिदाद है। जैसे एक बड़ा भाई है, उसके सारे छोटे भाइयों के ऊपर प्रियोरिदाद है, लेकिन कोई बहन होती है, कोई बेटी होती है, तो सिवाय उसके, क्योंकि बेटियां वैसी प्यारी होती है। तो तीनों प्रियोरिदाद, इसकी प्रियोरिदाद है सबके ऊपर सिवाय किसके? अखंते दी autoridad, पुलिस वालों के अलावा। Cuando una señal vertical, वर्टिकल साइन, डंडे वाला, खंबे वाला, दरख्त वाला साइन, contradice, अगर मुखालिफ होगा, a una señal de balizamiento, balizamiento का नंबर 2 है और वर्टिकल का नंबर 4 है, 4 है, तो फिर ऊपरे वाले से फिर किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? बालिसामिento। बालिसामिento कौन से होते हैं? ये कौन वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाला वर्टिकल है, जमीन वाला हॉरिजॉन्टल। ये हालात के मुताबिक होते हैं, जहां से कौन यही फैसला करेगी कौन। अगर वो कौन यहाँ रख देगा 2, तो सारे सिग्नलों की वैल्यू खत्म हो जाएगी सिवाय पुलिस वाले की। ये कोने उठाकर अगर वो यहाँ पर रख देता है, फर्ज करें यहाँ पर से रख दी, कौन उठाई, यहाँ से उसने कौन उठाकर यहाँ रख दी,
फर्ज करें अब सारे सिग्नल की वैल्यू खत्म हो गई सिवाय पुलिस वाले के। जो मर्जी लिखा हुआ है, जा सकते हैं, आहिस्ता जा सकते हैं, और फलानी गाड़ी जा सकती है, प्रियोरिदाद वाली जा सकती है, व्हीकल प्रियोरिटारी पुलिस एम्बुलेंस वगैरह की। तो पुलिस एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती जब तक उनकी अपनी पुलिस की अथॉरिटी जो उससे मुतल्लिक है वो ना आए। अब देखे ना, यहाँ पर उस बंदे ने जिसने रखी है ये टाइम कोने रखी है जिसने, तो वो कोई ओबरे का कुछ जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे तो नहीं कि चलो जी हमने रोटी खानी, चलो जी रोटी खानी है, कोना से रख लिया ना, ओबरे पे जमीन में बैठ के भी खा लेते हैं ना। तो ऐसा नहीं, अगर ये बंद की है सड़क तो कौसा जुस्टिफिकादा होना चाहिए, कोई माकूल वजह होनी चाहिए, तो तब जो है ऐसे कर सकते हैं। तो जब ऐसे कर देगा तो मतलब इसका सबके ऊपर इसकी वैल्यू है, एक्सेप्ट तो साल्वो अथॉरिटी पुलिस वाले के अलावा। अगर जिधर उबरा का काम चल रहा है, जैसे उबरा वाला वो जैकेट पहन के पिस्टल साइन लेके खड़ा है, अगर वो जो समाप्रो भेज दे तो फिर कौन सी मानना चाहिए, वो उबरा वाला का या फिर समाप्रो भेज देगा? उबरे वाला जो है ना, उबरे वाला वो भी देखे वो बलिस्तामिento ही है, वो circunstancial है, यानी हालात के मुताबिक है, ठीक है, उसकी बात मानेंगे। तो उबरे वाला पुलिस वाले की अथॉरिटी रखता है ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, सिर्फ मुल्ता नहीं कर सकता, आपके पुल तो नहीं काट सकता, बाकी ट्रैफिक को वो उसी तरह कंट्रोल कर सकता है जिस तरह पुलिस वाले कंट्रोल करते हैं। अगर एक में से दो आ जाए वो की माननी है, वो अगर एक ही जैसे आ जाए, अगर दोनों वर्टिकल आ जाए तो जो ज्यादा सख्त है, दोनों हॉरिजॉन्टल आ जाए जो ज्यादा सख्त है ना। तो जी ऑप्शन में लिखा होता है, सवाल के ऑप्शन में, hay dos señales de distinto tipo, टाइप डिफरेंट है, distinto tipo, दोनों टाइप मुख्तलिफ है, उन इंडिकेशंस उनकी इंडिकेशन के पारिस का विस्तार कॉन्ट्राडिक्शन जो एक दूसरे के मुखालिफ लगती है, कॉल परे वाले से किसकी वैल्यू की। पुलिस वाला कह रहा है हाथ खड़ा करके रुक जाए, सिग्नल सेमाफोर कर चले जाए, पुलिस वाले की बात, किसी बात ला प्रियोरिदाद है, जिसकी प्रियोरिदाद है, जिसका नंबर पहले है तो उसका सेकंड और देन दी प्रियोरिदाद इंटरेस्ट सिग्नल में तरतीब। पुलिस वाले का नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, 3, इसका नंबर क्या 3 है, और ये वर्टिकल जो सा लगा है इसका नंबर 4 है, ठीक है ना। तो 1 3 और 4 ये तरतीब होगी, तो हम बात मानेंगे नंबर के हिसाब से, और अगर फर्क एक ही जैसे होंगे तो फिर जो ज्यादा सख्त है। cuando el semáforo se ponga verde, ¿qué debe hacer? अगर ये वाला सिग्नल जो रोको है अब ये verde हो गया, क्या करेंगे, फिर चल पड़ेंगे ना, क्योंकि सिग्नल सेमाफोरो का नंबर 3 है और ये जो खंबे के ऊपर लगा हुआ है स्टॉप, इसका नंबर 4 है, तो फिर हम उसकी बात मानेंगे। Obedecer señal de semáforo, pero debe ser del paso no. Obedece el semáforo que tiene prioridad sobre el stop, स्टॉप के ऊपर इसकी प्रियोरिदाद है। अच्छा जी, इसको आपने बाद में पढ़ना, साल में इसको छोड़े जी, दफा कर दे इसको, हम इसको करते todo usuario de la vía, यहाँ से शुरू करना है अपने सवाल। todo usuario de la vía के सारे लोगों को estar obligado, उन लाजमी है कि वो माने, obedecer माने señales de circulación। फिर दोबारा देखें यहाँ से, todo usuario de la vía, सड़क के सारे लोगों को ओबेदेcer मानना चाहिए सारे सिग्नल सर्कुलेशन के। अब आते हैं इसकी तरफ, साल्वो सर्कुलेशन स्पेशलिस, सिवाय खास हालात के सिवा। अब मिसाल के तौर पर ये सड़क है, यहां पर उसने लगा दिया जी सेमाफोर बेड़ दे, तो सारे लोगों को मानना चाहिए सिग्नल्स को जो लगे हुए हैं। ये तो मैंने जो पहले पढ़ा, तो दो सवारियों दी ला भैया, सबको पता कि ये बेड़ दिया, तो सब ने अपनी गाड़ी को लेके चले जाने, मानना चाहिए, सिवाय साल्वो सर्कुस्टांसिया स्पेशलिस। अगर यहाँ पर फर्ज करें यहाँ से सड़क टूटी हुई है और यहाँ से जब पानी बह रहा है,
या ये सड़क पे टोया पड़ा हुआ है, टोया समझते हैं ना, गड़ा, अब बताएं उसमें अब सिग्नल को बेटे को मानना चाहिए? नहीं। तो सारे लोगों को, सारे सिग्नलों को मानना चाहिए सिवाय खास हालात के। अब यहां से फिर आते हैं कि सारे लोगों को सारे सिग्नल को मानना चाहिए सिवाय खास हालात के। वो खास हालात क्या होते हैं जी? एक दूसरे से मुखालिफ भी हो सकते हैं, दो साइन एक दूसरे के मुखालिफ है, तो कहता है cuando parezcan estar contradicción, चाहे वो एक दूसरे के मुखालिफ ही क्यों ना हो। अगर फर्ज करें यहाँ पे वो कहता है, यहाँ पे कहता है जी चले जाएं, है ना, ये कहता है चले जाएं, जबकि कोने जो सी हैं वो कोने क्या कह रही है कि ना जाए, तो हम किसकी बात मानेंगे? दोनों मुखालिफ है ना। कौन कहता है, कौन कहती है जी नहीं जाना, और सेमाफोर कहता है जी चले जाना है। तो कहता है कि सारे सिग्नल को मानना चाहिए सिवाय खास हालात के, चाहे वो एक दूसरे के मुखालिफ ही क्यों ना हो। चीता कौन? सीता सीता अच्छा अच्छा, मेरे का चीता तो हमारे मुल्क में चीता सीधा बात होता है जो टाइगर। नहीं अच्छी इन इस सिचुएशन के दे दिया अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, किसको मानेंगे? दो मुख्तलिफ आगे ना, ये कहता है जी इस रोड पर अगर कोई गाड़ी है तो आपने फ्रेनार करना है, ये कहता है जी गाड़ी है या नहीं है हमें नहीं पता, अपने रूल को फॉलो करना ही करना है, आपने ब्रेक लगानी लगानी है। तो दोनों डंडे वाले हैं, वर्टिकल है, तो हम उसको मानेंगे जो मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव, मास रेस्ट्रिक्टिव, तो किसको कह दे से obedece señal de stop para ser más restrictiva, जो ज्यादा सख्त है। Cuando las indicaciones de un semáforo que indication y un señal de balizamiento और balizamiento की contradicen परे वाले से आपने बताना जी, सेमाफोरो और balizamiento एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, तो किसकी बात मानेंगे? balizamiento की या दी? balizamiento की, ठीक है, ए लगा दो, फिर बी लगा दो या सी? हाँ जी, señal de balizamiento को मानेंगे por orden de prioridad, इसका नंबर 2 है। En una intersección hay un semáforo en verde, señal de stop, ¿a cuál debe? हाँ जी, किसको मानेंगे जी? कौन बैठा जी? अच्छा जी, सारी लाइन बैठे हुए जी, किसको मानेंगे जी? सेमाफोरो को और से prioridad। Cuando una señal imponga का मतलब है मजबूर कर देता है, रुकावट बनना, वैसे मतलब है imponer होता है रुकावट बनना, impedir भी रुकावट बनना। तो एक सिग्नल आपके ऊपर लागू करता है, लगाता है ना, imponga ये भी la obligación, एक ड्यूटी से लगा दी, दे देने से कि रुक जाए, एक सिग्नल ने आपको कह दिया, मजबूर कर दिया, आपके ऊपर एक उसूल लागू कर दिया, रुक जाए। hasta cuando no se podrá reanudar la marcha, ये सिग्नल स्टॉप उसने कह दिया कि आप रुक जाएं, तो कब तक रुकेंगे? कल परसों चौथ तक? कब तक रुके रहेंगे? जब तक हम उस रूल को पूरा नहीं कर लेते। रूल क्या है इसका? रूल ये है कि उसने आपको रोक दिया, रोकने की वजह भी तो होगी ना कोई, क्यों रोका है? रोका इसलिए यहाँ से कोई गाड़ियां आ रही होंगी, ठीक है, इनके लिए रोका है। तो आपको उसने कहा जी रुक जाए, और इनकी प्रायोरिटी है, इनको कहता है चले जाए, उनकी प्रायोरिटी है ना, रोक दिया आपको इन गाड़ियों की वजह से। आपका नंबर हो गया 2, इनका नंबर हो गया 1, तो कब तक रुके रहेंगे? जब तक ये नंबर 1 वाली गाड़ी चली जाती है तो वो पाबंदी भी खत्म हो जाती है, सही है ना। तो कब तक आपने रुके रहना? रीअनुदारला मार्चा दोबारा कब चलेंगे? जब आप उस कानून को पूरा कर लेंगे। आज तक no se puede, ya no se podrá reanudar la marcha, कब तक दोबारा नहीं चल सकेंगे? hasta que no se cumpla obligación, जब तक ये ड्यूटी पूरी नहीं कर लेते। कौन सी ड्यूटी है? कि अगली गाड़ी को जाने नहीं देते। रुकने की ड्यूटी आपने पहले कर ली ना पूरी गाड़ी, लेकिन आपने अगली गाड़ी को जाने भी तो देना ना। जब तक नो से कुंपला, आप मुकम्मल नहीं करते ओब्लिगाción, ड्यूटी establecida por señal
इस सिग्नल की ड्यूटी पूरी नहीं करते उस वक्त तक आपने क्या करना है, वहां पर रुके रहना है। ये करके तो आज एक टेस्ट करेंगे, सही है, क्योंकि सारी क्लास तैयार है। आपको कितने दिन हुए हैं? 2 दिन ना? आप स्पेनिश स्कूल में पढ़ते किसी में? अच्छा, अभी भी ये पढ़ते रहे हैं? पढ़ चुके हैं, चलो ठीक है। इन्होंने अभी आपको varios carriles, एक सड़क है varios carriles है, para el mismo sentido, एक ही तरफ जा रही है de la circulación. Las indicaciones de las señales, señal का जो ऑर्डर है, señal की जो इंस्ट्रक्शन है, se aplican toda la anchura, यहाँ से सवाल शुरू किया कि अगर एक सड़क है सारी जाने वाली है, तो क्या जो कोई बोर्ड है तो उसका असर जो है पूरी सड़क पर होगा। देखिए विया एक, यहाँ पर आपने उसने एक बोर्ड लगा दिया, कहता जी आपने 40 से ऊपर नहीं जाना, 40 से या 40 ही कर लेते, 40 से ऊपर नहीं जाना, 90 कर लेते, फर्ज कर लेते 90, 40 से बहुत कम है, 90 से ऊपर नहीं जाना। कहता है कि क्या ये पाबंदी इस पूरी सड़क के लिए? तो जवाब है सी, इस पूरे कलसादा के लिए। लेकिन इसको लिमिट भी दे सकता है, 2 तरीके से लिमिट दे सकता है। यहाँ पे लिख देगा यहाँ पे 60 से ऊपर नहीं जा सकते, यहाँ लिख देगा 70 से ऊपर नहीं जा सकते, और यहाँ पर लिख देगा 90 से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन जब जमीन पर लिखेगा तो इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। तो सवाल उसका ये है कि अगर एक सड़क पर 3 कार्रिलेस हैं जाने वाली, कोई बोर्ड लगाया जाए तो उस बोर्ड की जो पाबंदी है क्या वो पूरी विया के लिए, इस सड़क के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तो जो इसकी पाबंदी सबके लिए है? तो जवाब है सी, सबके लिए है इसकी पाबंदी जो वर्टिकल सिग्नल है। लेकिन इसको वो लिमिटार भी कर सकता है, लिमिट भी दे सकता है। वो कैसे? ऐसा एक नीला बोर्ड लगाकर कह देगा, तो उसमें कह देगा कि पहली कारिल, दूसरी कारिल और तीसरी कारिल, पाबंदी लगा देगा इसके अंदर, कहेगा इसमें जाएगा सिर्फ कौन और कौन? सिर्फ साइकिल वाला जाएगा इसमें, साइकिल, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, इसमें जाएगा साइकिल वाला, तो इसमें कोई और गाड़ी वाला नहीं जा सकता। पाबंदी लगा दी ना, पाबंदी साइकिल की भी हो सकती है, पाबंदी स्पीड की भी हो सकती है ना, कोई भी पाबंदी लगा देगा। तो यानी इसको यूं समझ लें दोबारा कि पाबंदी कोई भी हो सकती है, ये नहीं कि सिर्फ वेलोसिटी की पाबंदी है, कोई भी हो सकती है। अगर वो यहाँ पर लिखे लगा दे, कहता जी इस कारिल में वो स्टूडेंट नहीं जा सकता जिसने निकर पहनी है ना, कह सकता है। हाँ, पाबंदी तो कोई भी हो सकती है ना, तो या वो भी नहीं जा सकता जिसने ग्लैडिएटर की तरह के बाल उसने बनाए हुए हैं ना, वो भी नहीं जा सकता, इससे बनाए। तो ग्रादिया 2 है ना, बड़ी मशहूर फिल्म। तो पाबंदी कोई भी लगा सकता है, तो वो इस कारिल में, लेकिन वो सारी उसके ऊपर भी लगा, मेरे ऊपर भी लगा सकता है कोई भी। ये तो मैंने वैसे मजाक किया। अब ये नहीं कि तुम निक्कर पाना छाड़ दो, ऐ नहीं कि तुम जो है ना वाली ना जिसे कटाओ, ऐसा नहीं करना, ऐसे ही कटाने यार आपने, तुझे सर्दी भी पानी निकल, ठीक है ना। तो कहते हैं कि एक सड़क के ऊपर एक ही तरफ डायरेक्शन पर जाने वाली वो है ट्रैफिक है, तो सिग्नल वर्टिकल की वैल्यू सारी सड़क पर होगी। सी como norma general आमतौर पर aunque sea su aplicación, लेकिन इसकी पाबंदी एप्लीकेशन podrá limitarse uno o más carriles, ठीक है। ¿Quién indica la señal? ये señal क्या बताता है? देखिए ये अमारियो कलर जो है ना, कलर अमारियो बताता है कि उभरा हो रहा है, और 2 कार्रिल्स थी, 2 कार्रिल जो सीधी सीधी जा रही थी, उनको इन्होंने इसका रुख चेंज कर दिया। इतना भी चेंज नहीं करना, ज्यादा ही कर दिया ऐसे चेंज कर दिया। तो जो यू जाने वाली थी, ये देखिए ये यू जा रही थी, तो ये यू आ रही थी 2, ठीक है। अब जैसे लिया जा सकता, ठीक है ना। तो फ्रांको और हिटलर, क्या नाम है उसका, जो अल्मानिया का जो सदर हिटलर था ना, इंडिया से कोई फौजी नहीं आया था,
डिक्टेटर नहीं ना कभी आदमी शादी। तो कहता है जी ये जाल क्या बताता है, ओबरा कंस्ट्रक्शन, उसकी वजह से यहाँ पर कोई काम हो रहा है, ठीक काम हो रहा है। तो कहता है जी इधर की ये कारिल बंद कर दी, बिल्कुल बंद कर दी, इसका रुख मोड़ दिया कारिल कॉन्ट्रारियो की तरफ, जो जाने वाली आने वाली थी अब उसको जाने वाली बना दिया, इसका भी रुख मोड़कर इसको इधर ले गया, ठीक। por razones de obra, उबरी की वजह से desvío यानी मुड़ गया है, कारिलिस का रुख किस तरफ चला गया है, कारिलिस कॉन्ट्रारियो में, मुखालिफ सिमत में चला गया है। ये दिखा कि dos carriles desvían, दो carriles मुड़ रही है, desviar होता है मुड़ना, hacia la calzada contraria, मुखालिफ सड़क में, मुखालिफ सिमत में जा रही है, por razones de obra. Las marcas viales que señalizan रोड के ऊपर जो निशान लगे होते हैं, ट्रामो दी ओबरा, ओबरे वाली रोड के ऊपर, ट्रामो होता है टुकड़ा हिस्सा, सड़क बहुत बड़ी होती है ना, 100 किलोमीटर की भी हो सकती है, 200-500 किलोमीटर की भी हो सकती है, ट्रामो होता है उसका एक हिस्सा। अगर सड़क के एक हिस्से पर जहां ओबरा लगा हुआ है, ट्रामो दी ओबरा, जहां ओबरा लगा हुआ है, तो सिग्नल का जो कलर होता है अमारियो होता है, कौन सा अमारियो, उसका भी मतलब वही है जहां पर ओबरा नहीं हो रहा। अगर इस कारिल में अगर फर्ज करें काम हो रहा है तो इसको उसने कह दिया कि ये अमारियो कलर का, ये देखिए ये अमारियो, अमारियो, तो अब अमारियो हो डिस्कंटिन्यूआ या ब्लैंका हो, लीनिया ब्लैंका, अगर डिस्कंटिन्यूआ है तो इसका भी मतलब है कि आप इसको क्रूसार कर सकते हैं, अगर अमारिया में है तो इसका भी मतलब है आप इसको क्रूसार कर सकते हैं। तो ओबरे वाले सिग्नल का मतलब वही है जहां पर ओबरा नहीं लगा होता है ना। अगर फर्ज करें वो लाल रंग में कह देता है कि आपने सस्ता से ऊपर नहीं जा सकते वेलोसिटी आपकी, अगर इसको वो पीला कर देता है जी, पीला सारा कर दिया, तो बात तो वही आ गई ना कि आप मतलब दोनों का एक ही है, जहां पर ओबरा है या नहीं है ये इसका सवाल है। मार्का व्याल जमीन के ऊपर जो मार्का लगा हुआ है, ट्रामो दी ओबरा, जहां ओबरा हो रहा है, हो चुका है, सिग्निफिकेंट लोबिज्म वही मतलब है उनका इन इलाके से क्वांतो नो आई ओबरा, जहां ओबरा नहीं है वहां पे भी स्टॉप का मतलब स्टॉप ही है, और जहां पर ओबरा है और स्टॉप को उसने येलो कलर में लिख दिया उसका मतलब भी ओबरे। अब इन्होंने जो घड़ी पहनी है इसका जो स्ट्रैप है ना, ये अमारियो कलर का है। अब ये किसी उबरे वाली दुकान से वो सड़क से उठा के ले आए किसी की, मेरा मतलब इसका भी मतलब स्ट्रैप ही है। अब ये ब्लैक पहन ले, रेड पहन ले, तो है तो ये स्ट्रैप ही ना। तो यही बात है उसकी कि कलर चेंज करने से नहीं फर्क पड़ता, फर्क किससे हो रहा है कि कलर से आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि आपको ये आगे जो सड़क आ रही है या सड़क पे जिस पे आप चल रहे हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। इन्होंने इंटरसेक्शन एक चौक में अखिल दी माखिन, ये पुलिस वाला इन उन इंटरसेक्शन चौक में इलाखन तेरी इमाखिन, इमाखिन क्या दिया ना उसने, तो इसको आपने तस्वीर को जरूर बड़ी करना। इसी तरह की फोटो में दो क्वेश्चन हैं, वो आपको मैं अभी बता देता हूँ कि वो पूछेगा क्या बताएगा क्या। तो ये देखिए अब इसमें एक जगह पर से क्या किया हुआ है, यहाँ पर लीनिया कंटिन्यूआ बना दी हुई है। आपको पूछता है कि पुलिस वाले ने हाथ खड़ा किया हुआ है तो ये रोक रहा है, किस किस को रोक रहा है, कहाँ पर रुकना है। तो जब लाइन दिखाएगा ना तो आपने कहना है कहाँ रुकना है, अंत से लीनिया दी detention, लाइन बनाएगा अंत से लीनिया दी detention। और अगर लाइन उसे नहीं दिखाई तो आपने कहना इमीडियाटamente antes de पुलिसिया, है ना, पुलिस वाले के बिल्कुल सामने अपने रोकना, ठीक, जहां से भी के करीब। अब इसमें सवाल को देखते हैं कि ओब्लिगा देते नेर से यहाँ पे आपको वो पूछा है क्या आपको मजबूर कर रहा है रुकने के लिए, कंडक्टोर्स को, ड्राइवरों को, व्हीकलों के cercando frente, क्या सिर्फ सामने वालों को
रोक रहा है, ये और है ना, ई का मतलब, या आयन एंट्रादो इंटरसेक्शन। तो सवाल उसका है कि इस सिग्नल के मुताबिक ये जो पुलिस वाले ने हाथ ऐसे हवा में ले गया, क्या सामने वालों को रोक रहा है और उनको रोक रहा है जो चौक में दाखिल हो चुके हैं? तो जवाब है नो। ये एक तो सामने वालों को भी रोक रहा है, पीछे वालों को भी रोक रहा है, इधर वालों को भी, इधर को भी, आसमान से जो गिर रहे हैं उनको भी, सबको रोक रहा है, सिर्फ सामने वालों को नहीं रोक रहा। तो एक तो जवाब उसका गलत हो गया, क्या सामने वालों को रोक रहा है? तो यूं भी कह सकता है हाँ सामने वालों को भी और बाकियों को भी, लेकिन वो कहता नहीं, सामने वालों को, खाली सामने वालों को नहीं रोक रहा। अच्छा, दूसरा से कहा जी जो चौक में दाखिल हो गए उनको भी रोक रहा है? नहीं, जो चौक में दाखिल हो गए उनको तो कह रहा है कि जान छोड़ो मेरी, फटाफट जाओ, चौक को खाली करना होता है ना। फिर समझ ले कि पुलिस वाले का हाथ हवा में लहराने का मतलब ये है कि वो लोग जा सकते हैं जो चौक में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ वाला जाएगा जाएगा, जो चौक में दाखिल हो गया, चौक खाली करना होता है। रुकना किसने है? चौक से पहले वाले जितने भी हैं, चौक से पहले वालों को रोकना। बुद्ध भाई कंफ्यूजन लग रही कोई? सही है, आंखें आपकी लग रही जैसे घबराए हुए हैं। तो कहते हैं सामने वालों को, चौक के अंदर वालों को रोक रहा है, तो जवाब है सिंपल सिंपल नो। नो का मतलब नो। भले वो एक लतीफा बना ना कि बड़ा अमीर बंदा था चौधरी साहब, तो एक मरासी जो थे, मरासी थे जो पता नहीं गरीब कभी जो जूते छुपते मारते थे ऐसे कमी कमी, तो मरासी चौधरी साहब की बेटी के लिए अपना रिश्ता लेके चला जाता है। तो कहता है जी मैं तेरी कुड़ी ना शादी कर सकता हूँ। चौधरी अपने जो वर्कर होते हैं उनको कहता है, वो बड़ी कुट लगाते हैं उसको, मारते मरासी को। तो समझ आ जानी चाहिए उसे कि जो है कि इनकार हो गया है। तो फिर वो जब मार मूर खा के वो फिर कहता फिर मैं ना ही समझा। तो ये वही वाली बात है, नो का मतलब नो किया ना, तो आज नो का मतलब कहती का से आप कहती, वही वाला सवाल है। आपने देखा पुलिस वाले ने ऐसे बाजू पकड़ कर दिया, सारी तरफ वाली ट्रैफिक को रोक रहा है जो करीब आ रही है। लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया करीब आ रही है। क्या मैंने कहा बहुत करीब आ रही है? नहीं, बहुत करीब वालों को तो वो जाने देगा, है ना। बहुत करीब जो आ चुका होता है वो तो करीब आ गया बहुत, तो कहते चल तेरी खैर यार, तू कितना ही बंदा है ना, तो उसको जानते। जो करीब आ रहे उसको रोक रहा है, जहां से मर्जी करीब आ रहे, बाकी उसको नहीं रोक रहा जो बहुत करीब आ रहे। तीन देगा डिटेंशन परतों सॉरी कैसे असर करने लाके थे जो उसके करीब आ रहे असर का व्हीकलों को रोक रहा है, सिर्फ नहीं पैदल को भी। तो सवारियों कैसे असर कर दी फ्रेंच सामने वालों को रोक रहा है। सी लगा दूं? हाँ जी, जो उसके करीब असर के करीब आ रहे हैं। इसमें कहता है गाड़ी वाले नहीं, पैदल को भी रोक रहा है, साइकिल वालों को भी रोक रहा है, जानवरों वाली गाड़ी को भी रोक रहा है। तो सारी सवारियों को जो फ्रंट से हर तरफ से जो आ रहे सबको रोक रहा है जो करीब आ रहे हैं। señal ¿dónde es obligatorio detenerse? कहाँ रोकेंगे जी? इसमें देखें आपको ये लाइन आपको नजर आ रही है ना, antes de línea de detención más cercano, करीब जो detención इसके करीब acá de la fotografía le ha ordenado detenerse। आपको कहता है पुलिस वाला ordenado ऑर्डर कर दिया रुकने का, बोल ना reanudar marcha, तो आप कब चलेगी? उसने बाजू ऐसे करने का मतलब होता है सामने वालों को और पीछे वालों को रोकना है। तो फिर कौन लोग कब चल सकेंगे? जब उसके बाजू थक जाएंगे, जब उसके नहीं, जब वो कोई ओतरा सिग्नल कर देगा। तो इसको रोक रहा है कहता नहीं जाने देना, इनको रोक रहा है कहता नहीं जाने देना। तो कब वो जाने देगा? जब कोई और इशारा करेगा तो तंग आ जाएगा आप लोगों से, तो तब वो इशारा कहेगा चल यार तू चल, तेरी तन बड़ी काली है। तो जब कोई और इशारा करेगा ओतरा सिग्नल, cambia de posición, पुलिस वाला जब पोजीशन चेंज करेगा ओ efectuarse otra पोजीशन कैसे कंपेयर करेगा? यानी वो अब उसने रोका हुआ है किसको? आप लोगों को। आपकी तरफ उसका मुंह है, जिसकी तरफ
मुंह है या जिसकी तरफ उसकी टिंड है ना, तो उसको रोक रहा है, लेकिन इनको नहीं रोक रहा। अगर उसका मुंह इस तरफ हो जाता है और टिंड उसकी इस तरफ हो जाती है, तो फिर आप जा सकते हैं। फिर वो किनको रोक रहा है? इनको रोक रहा है और इनको रोक रहा है ना। तो कब जा सकते हैं? जब वो पोजीशन चेंज कर लेगा या फिर वो कोई और इशारा करेगा। ऐसा gente obliga a detener todo usuario, सबको रोक रहा है? नहीं, सामने वालों को और पीछे वालों को। No, solamente que se acerquen por delante o por detrás, जो आगे से और पीछे से आ रहे हैं उनको। ¿A qué obliga la señal de agente पुलिस वाला? क्या ऑर्डर कर रहे हैं? अब इसमें ये तो क्या नाम है, काम्योन अमारियो दिखाया हुआ है, काम्योन नाराखा दिखाया हुआ है। अब कई सवालों में सवाल का अल्फाज भी यही है, जवाब भी यही है, लेकिन फोटो में ये काम्योन दिखाया नहीं हुआ। ऐसे में पूरी बिल्डिंग ही ऊपर लेके जा रहे हैं ना। तो अब इसमें क्या, किसको ऑर्डर कर रहा है? detenerse al vehículo que acercan detrás, delante, no. Agente dirige la luz, है ना, जिसकी तरफ से लाइट की हुई है उसे रुकने। लेकिन कुछ सवालों में इसमें काम्योन नाराखा का जिक्र किया ना, देखे तो काम्योन नाराखा, तो उसमें फोटो नहीं दिखाता। जिसकी तरफ पुलिस वाले ने किसी को रोकने तो 3 इशारे होते हैं उसके पास। जिसकी तरफ लाइट कर देगा, कौन सी लाइट होती है उसके पास? रेड या व्हाइट। जिसकी तरफ मुंह करके सिटी, सिटी को कहते हैं सिल्वातो, कोर्तो, छोटी सिटी बजाएगा जिसकी तरफ मुंह करके। या अगर अपनी गाड़ी से अगर वो स्केरदा वाला बाजू बाहर निकाल लेगा, नीचे की तरफ करेगा, तो अगले बंदे को रोकेगा। या अमारियो लूज, 3 तरीके पुलिस वाले के पास रोकने के लिए। अपनी गाड़ी से स्केरदा वाला बाजू बाहर निकालेगा तो अगली गाड़ी वाले ने रुक जाना, ठीक। या अपनी गाड़ी की येलो लाइट लूज हमारी, या तो वो अगर ऑन कर देगा अगली गाड़ी ने रुक जाना। ये तो गाड़ी का गाड़ी से हो गया। अगर पुलिस वाला खड़ा हुआ है रोड पर तो वो 2 तरीके से रोकता है, सिटी बजाकर, सिल्वातो कोर्तो, या फिर किसी की तरफ लाइट करके, ठीक है ना। Agente que Valencia una luz roja o blanca, amarilla, रेड या येलो कलर की लाइट किसी की तरफ करता है, इंडिका, फिर जिसकी तरफ वो करेगा उसने रुक जाना। कौन सा जी? उस्वारी डीला भी है, सड़क के बोलो आसिया, जिसकी तरफ लोग आखिर देरी देरी का, जिसकी तरफ वो ऑर्डर कर रहा है, डायरेक्शन कर रहा है। देरी खीर होता है डायरेक्शन, जिसकी तरफ इस लाइट का रुख कर देता है उसने रुक जाना है। Agente mueve brazo alternativamente arriba abajo, पुलिस वाला बाजू ऐसे कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये अच्छा, ये भगवान को नहीं शो कर रहा तो स्पीड को कहते देवी है ना, इंडियंस में है ना देवी जिसके काफी आते हैं कि गौ, क्या उसकी माता है? दुर्गा माता। अच्छा हाँ, उसके बाजू है काफी। तो ये क्या कर रहा है जी? वेलोसिडad बाहर करने को कह रहा है। disminuir la velocidad, disminuir bajar, एक और लफ्ज भी है, क्या है जी? reducir. Un agente mueve brazo extendido arriba abajo, ¿qué debe hacer? पुलिस वाला बाजू देखे किसी की तरफ कर रहा है तो क्या कर रहा है? तो वही वाला जवाब है इसका, फोटो देख लें तो इसमें इससे पहले कंफ्यूजन हो। वेलोसिडad वो कम करना है ना, ये देखें मतलब क्या हुआ? ये बंगालियों के आज ही सीता है, दूसरा भी सीता है, तीसरा भी। किस चीज का सीता बताओ? मेडिकल एग्जाम के लिए? नहीं। अच्छा वो कल मेरा पैर पे थोड़ा कपड़ा सुना था वो। अच्छा चलिए, आपको अल्लाह ताला से दे दी हेल्प करे। अच्छा जी, इसका मतलब है reducir bajar या disminuir velocidad, detener no, reducir वाला दोनों आंखें बंद करके लगाते थे। तो जिसकी तरफ उसने बाजू किया हुआ है उसे रुकने। Agente di con toque di silbato corto,
छोटी सिटी बाजार है, ई फ्रीक्वेंटे बार बार बाजार है, ऑर्डर कर रहा है किसका जी, रुकने का। कोर्तो छोटी और फ्रीक्वेंटे बार बार सिटी बाजार है, तो रुकने का ऑर्डर कर रहा है। लंबी सिटी उसमें तो चलने का कहेगा, उसमें वो भी ये नहीं हमारे मुल्क में है, पुलिस वाले ने जब रोकना तो लंबी सीढ़ी में जाता है, और अगर कोई बात ना माने तो फिर उसको तो कोर्तो कमरे में रुकना। अखिर दी सर्कुलेशन और देना reanudar la marcha, ऑर्डर करता है दोबारा चलने के लिए। कुन अयुदा दी सलवातो सिटी से, अब सिटी से कहेगा जी चुर को जी चल पड़े आप, तो फिर कैसे बजाएगा, लाल मुसलसल लंबी सिटी बजाएगा। un vehículo policial पुलिस वाला hace señales, ऑर्डर वो सिग्नल देता है conductor de un turismo उस गाड़ी को कि circula delante, पुलिस की गाड़ी के आगे की गाड़ी चल रही है, उसको ऑर्डर करता है कैसे देतेगा कि वो रुक जाए, पुलिस वाली गाड़ी पीछे और अगली गाड़ी जिसको वो सिग्नल देता है रुकने का, के debe hacer conductor, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए, पूरा तफसीली टॉपिक है, इसको आप ज़हन में रख लें कि पुलिस वाला जब किसी को ऑर्डर करेगा रुकने का, यहाँ से पुलिस की गाड़ी नीली बनाने लगा, नीली गाड़ी वाला पुलिस वाला है, ठीक है, तो ये जा रहा है, तो अपनी गाड़ी से दो तरीके से अपना बाजू बाहर निकाल लेगा जमीन की तरफ, या आपको लूस अमरिया इंटरमिटेंट या लूस अमरिया फीका कहेगा, तो फिर आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी को दरेचा पर ले जाकर रोक देना, ठीक है, दरेचा पर जाकर रोक लेना है, और esperar las instrucciones de la agente, पुलिस वाले की इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करेंगे, तो वो आपसे आके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा। पुलिस वाला आपको कहता है कि कंडक्टर के देगा रुके, क्या करेंगे जी, detener delante di vehículo policial, पुलिस वाली गाड़ी के आगे रोकना आपने, कि परमानेंट इंटीरियर गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, अगर वो कहे भी कि बाहर निकल, फिर भी आपने निकलना नहीं, क्योंकि सवाल में आपने पढ़ा अंदर ही बैठे नहीं, आपने अंदर बैठना, जब वो कुछ मांगेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आपने देना उसको, तो उसको ये नहीं कहना को ले के जान छाड़ते हो, नहीं, यहाँ पर वो उल्टा आपके ऊपर देनुंसियार कर देगा। आखिर ट्रैफिक को पुलिस वाला जैसे व्हीकलो गाड़ी से और देना detener, रुकने का ऑर्डर करता है, mediante encendido ऑन करते हुए dispositivo, एक डिवाइस luz amarilla intermitente, amarilla luz hacia adelante, ये क्या मतलब हुआ जी hacia adelante, यानी ये जो लाइट है इसकी बात कर रहा है, वो कहना चाह रहा है कि पुलिस वाला जो ये लाइट होती है ना, ये वाली लाइट हमारी, या ये आगे कोई निकलती है, ए आगे कोई, ठीक है, ऐसा नहीं कि घूमती घूमती ये इनको नजर नहीं आती, किसी को इसको नजर नहीं आती, क्योंकि जिसको येलो लाइट नजर आ जाएगी वो तो फिर रुक जाएंगे, तो पीछे इसके ब्लैक कलर का एक प्लास्टिक लगा होता है ना, ये सारा, तो ये सिर्फ लाइट क्या होती है, सिर्फ ये आगे ही आती है, ठीक है, आसिया देलांते, समझ आ गई इसके मतलब इसका क्या है, कि लूस हमारी सिर्फ आगे कोई आगे वाले को नजर आती है, आसिया दिलाते दोंदे देवरा से लोग कहाँ गाड़ी रोकेंगे, कहाँ गया जी, अच्छा अब इसमें आ गया, donde no genere mayores riesgos, खतरा ना हो, ni molestia para el resto de usuarios, izquierda हो नहीं सकता, और इसमें कहता है पुलिस की गाड़ी के पीछे, ना पीछे हो सकता ना izquierda, तो जहां पर खतरा ना हो, लेकिन फिर भी कहां पर बारा दरेचा पर जहां खतरा ना हो, पूरा जवाब क्या है, दरेचा पर जहां खतरा ना हो, हाँ यहाँ पर दरेचा क्या के, लेकिन कहता है त्रास गाड़ी के पीछे पीछे नहीं रोकना, आखिरी सवाल, और इसके बाद बोल फिर से माना, तो veicolo di polizia traffico, पुलिस वाला situato detrás de usted, आपके पीछे आ गया, enciende un dispositivo luz amarilla yellow light intermitente on off on off on off, क्या debe hacer, वही वाला जवाब है, हाँ जी आपने बता दिया, आपको ही देना है, हाँ जी कोई ना बोले जी।
सी लग रहा है मुझे तो इसमें कुछ, है ना? सी सी देखा, सी सी की आवाजें आ रही है सब। जी चलिए आपको बी ठीक है आपका जी। ये रुकने आपने पुलिस की गाड़ी के आगे ब्रेचा वाली साइड पे। इधर बेचा भी लिखा हुआ है इसके। हाँ लेकिन हमने समझ लेना है ना। तो आपको जी मैं टेस्ट नंबर 201 में क्वेश्चन नंबर 14 से पढ़िया कि कैसे मैं रोका, कितना मर्जी में रोका नहीं, आपने रोकना ब्रेचा पर है और जहाँ पर खतरा ना है। ये सारे भूल जाएंगे आपको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, आपको सारे भूल जाएंगे। वहां पर सिर्फ जो आपको सिग्नल रोड पर लगेगा ना वो याद रहेंगे, बाकी चीजें आपको सारी की सारी भूलती जाएंगी। तो जो बार बार करेंगे ना कुछ चीजें आपको, जैसे आपको पता टायर कितना मोटा होना चाहिए, 1.6 मिलीमीटर, है ना? ये आपको कब याद आएगा, जब आपने ईते हुए करानी है तब आपको, तो सारे भूलते जाएंगे, जरूरी चीजें याद रह जाएंगी। जिनके पास काम है तो उनको कोई बात पूछो तो याद नहीं होता। हाँ जी, नहीं होता, जो कर लेते नहीं याद उनको। तो 1-1.5 महीना स्टूडेंट ना पढ़े उसको भी भूल जाता है, मैं ना पढ़ूं मैं भी, फिर मैं हर रोज लेक्चर तैयार करके आता हूँ, ना लगता है। तो एक चीज ऐसी है जो आपको नहीं भूलती, जब आपने बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी, भूली है आज तक? भूल गई? एक्सीडेंट हो गया सिर फट गया, ये बाद में सही। हाँ नहीं चलाई नहीं, खौफ हुआ ना वो तो, लेकिन भूलती नहीं। तो इस तरह जब आपको पक्का पढ़ा के आपको याद हो जाता है, फिर नहीं भूलती। शुरू में जब मैं इधर स्पेन में आया था तो उर्दू में जैसा ख्वाब आते थे, ऐसा 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 इतना, फिर स्पेन के पास था तौर के, है ना? फिर हौली हौली जो है ना ऐसे मुंह में से जुबान में जो अल्फाज निकलते थे, नो नो पौधे से, नो एस पॉसिबल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो ये चीजें कुछ चीजें सोते वक्त भी याद है। ठीक है जी, अल्लाह भी सत श्री अकाल बोल के दे।